नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं चौहान भक्ति द्वार पर। आपका इस पवित्र चैनल पर स्वागत है। आपसे बस एक ही प्रार्थना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने माता पिता, भाई बहन में शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड श्री कृष्ण जी के नाम के साथ। कोई आपसे छल करे, आपको दुख दे, तो यह आपके विश्वास, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कोई आपको धोखा दे तो उसकी असलियत को पहचानना ही सबसे अच्छा जवाब है। ऐसा अनुभव कई बार आपके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह आपको सीखने का मौका देता है कि आपको किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर धोखे और छल के पीछे एक सबक छुपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार की सतर्कता रखनी चाहिए और हमें किस प्रकार की उम्मीदें रखनी चाहिए। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और ऐसे लोगों से दूर रह सकेंगे जो आपके साथ छल कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। दूसरों के व्यवहार से आपकी आत्मा की चमक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुद को और अधिक मजबूत और समझदार बनाना चाहिए। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नियम पे आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोहमाया में फंसे हुए हैं, उन्हें ही संत मानकर उनकी ही पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में मग्न है, उन श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन है। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया काका, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं, कुछ देर और लगेगी।
अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या खड़ी थी, जिसके एक भी पैर नहीं था। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक ना आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड्डे अचकी ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाहिए, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं गुड़िया, तुम्हारा डाकिया काका, डाकिये ने उत्तर दिया। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब काका की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, काका, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि काका, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बहुत प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, काका, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाक घर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। किस किस को कहें कि खुद का ख्याल रखें। चलिए, ईश्वर को ही कहते हैं सबका ख्याल रखना। किसी भी आत्मा को हमारी वजह से कष्ट न पहुंचे, यही धर्म है। शुभ चिंतक
वह नहीं जो आपसे हर रोज मिले और बातें करे। शुभ चिंतक वह है जो आपसे रोज न भी मिल सके, फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करे। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। मेरा भगवान कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उन्हें कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, पीठ पीछे सांप, यही है दुनिया का रिवाज। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वे लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप। एक दूसरे को उसी में देख लेंगे। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है। कब से निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो। जमाने के सवालों को मैं हंस के टाल दूं श्याम, लेकिन नमी आंखों की कहती है कि मुझे तुम याद आते हो। सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, जीवन के हर क्षण में साथ यूं ही निभाना तुम। कृष्ण प्रेम है तो प्रेम की धार है राधा। दो तरफा सच्ची मोहब्बत मिलना इस सृष्टि का सबसे महंगा तोहफा है। प्रेम में दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा पता है क्या है? पूर्ण समर्पण। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से भी अधिक होती है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। बहुत जरूरत है रिश्ते को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाए तो समेटने वाले कम और आग लगने वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं, चुभन है। मित्रों, इस संसार का यह परम सत्य है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करें। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषा हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना। यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। मनपसंद व्यक्ति के साथ चंद बातें पूरा दिन खुश रहने के लिए काफी हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। आइए दिन की शुरुआत श्री राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाकर करें। दिल से बोलिएगा जय जय श्री राधे। एक बार राधा कहो, 100 बार कृष्ण हो जाएं। राधा राधा सुमिरन करी भव सागर तर जाएं। राधा राधा बोलिए कभी न छोड़ो जा। राधा राधा रटते जाओ कट जाएं सब पाप। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। संपूर्ण विश्व जिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, श्री कृष्ण भी किशोरी जी की उपासना करते हैं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं। बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं, वक्त तो सिर्फ एक बहाना होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और गलत विचारों का भी होना चाहिए। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत 0 होती है, और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो बन जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। चांद उतरा था हमारे आंगन में, यह सितारों को गवारा ना हुआ। हम भी सितारों से क्या गिला करें जब चांद ही हमारा ना हुआ। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि व्यक्ति समस्या, शमशान एवं शिखर पर अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। समय और धैर्य वो 2 हीरे मोती हैं, जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है,
एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिसे लोग भोला और अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। कुछ भी अनंत नहीं होता, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है। 12 महीने कहां बसंत होता है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात ना करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जीना चाहिए। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिनका स्टेशन आया वह उतरता जाता है। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जो रुलाकर मना ले वो पिता है, और जो रुलाकर खुद भी रोए वो मां है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। सोना लॉकर में रख सकते हैं, पैसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। वो दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगें बीच में खड़ी न करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। कान्हा कहते हैं कि मैं तेरे साथ भी तेरा था, मैं तेरे बिना भी तेरा ही हूं। मुझे अक्ल उतनी ही देना मेरे मालिक कि कभी दखल न कर सकूं तेरी रजा में। सब्र का मेरे अब भी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और अगर वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है। कान्हा तू रूह का सुकून है मेरा, मेरी हर सांस तेरी आभारी है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है, और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद की बर्बादी का भी पता नहीं चलता। मैंने कहा, गुनहगार हूं मैं। कृष्ण ने कहा, बख्श दूंगा।
मैंने कहा, परेशान हूं मैं। कृष्ण ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। कृष्ण ने कहा, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा, आगे चल, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आज बहुत उदास हूं मैं। प्रभु ने कहा, नजर उठा के तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस जरूरत है निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूं, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूं। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ, मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। खुश रहा करो, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है जो अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। किताबें और मां बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। मां न होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। ही प्रभु, हर मां को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। जब भी टूटो अकेले में टूटना। कमबख्त, ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। जो दिल जहन और नजर से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर आए और किधर गए। कारवाए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वह हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वह बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, पर चांद का दर्द वह रात नहीं समझती। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। जवानी में इश्क होना लाजमी है, मगर वो इश्क किताब से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं, करियर बनने का पुरस्कार मिलता है।
अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी चलती है, चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो, राह मुश्किल भी निकल जाएगी। ठोकरें खाकर भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। सूर्य न हो तो चरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहां साथ नहीं देता। अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू या कोई स्थिति ऐसी नहीं होती जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। थोड़ा थक गया हूं, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, मैं जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन बनाना छोड़ दिया है। याद करता हूं अपनों को भी, बस कितना करता हूं ये बताना छोड़ दिया है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहे हैं, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसते हैं, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। औरत रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, और मर्द जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि यह कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादा गुनाह जुबान से होते हैं और मर्द के गुनाह उनकी निगाहों से। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जी। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूं। ध्यान रहे, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अक्सर लोग हर बार यही पूछते हैं, तुमने उसमें क्या देखा? मैं हर बार यही कहता हूं, बेवजह होती है मोहब्बत। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें परमात्मा जवाब देता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहां हर कोई खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक के देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां का काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता।
इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। शक और बहस रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। खास हैं वो लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। बुलाते रह जाते हैं बुलाने वाले, फिर कब लौट कर आते हैं छोड़कर जाने वाले। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। अगर लोग आपको बस अपने दुख में याद करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि बस आप ही में वह ताकत है जो उन्हें उनके दुख से बाहर निकाल सकती है। आज हर रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, पर इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन मेरा है। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो। दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। आजकल कल हम इंसान उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। बात तो सिर्फ जज्बातों की है, वरना मोहब्बत तो कभी कभी 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर। एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। इंसान भी कितना अजीब है, जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लोगे ना, तो वो कहेगा ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। ₹1.25 के प्रसाद में पूरी कायनात की इच्छा रखता है, और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती।
दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। वक्त या तो आपके सवालों का जवाब देता है या फिर सवालों में आपकी दिलचस्पी नहीं रहने देता। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए, जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मीला है। पुण्य और दान बताकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को हमारी बात बुरी न लगे। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने छोड़ गए। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। मनुष्य अपने संस्कारों और विचारों से बड़ा कहलाता है, वरना पैसा तो भी भिखारी भी कमाता है। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ उछाला न कीजिए। किस्मत में लिखा अंधेरा तो अंधेरा ही मिलेगा। घर किसी और का जलाकर उजाला न कीजिए। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भूले नहीं जा सकते। कॉल फ्री होने से क्या होता है साहिब? दिलों में गुंजाइश भी तो होनी चाहिए बात करने के लिए। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन, यह वक्त बताता है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ाई में हार निश्चित है। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, इस्तेमाल करके फेंक दिए जाओगे। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं सीखा, वह जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना ही अच्छा कर लो, निंदा तो करेंगे ही। अकेले रह लीजिए, लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते।
एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मित्रता करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। जिंदगी जितनी कठिन होगी, आप उतने ही ताकतवर बनोगे। आप जितने ताकतवर बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान लगेगी। देर सवेर आप समझ जाएंगे कि आप वह हैं जो आप देते हैं, आप जो मुस्कुराते हैं, और आपकी आंखें जो कहती हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम पर जरूर विचार करें। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन लाभ मिलता है। झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है। खुद गर्जों की बस्ती में एहसान गुनाह होता है। तैरना सिखाओ जिसको, वही डुबाने को तैयार रहता है। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही धूम जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगते हैं, जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतते हैं। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करे, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करे। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता, आपके आंसू किसी को नहीं दिखती, आपकी उदासी कोई नहीं समझता। आपकी पीड़ा पर है ना, अजीब बात कि सबको दिखती है। आपकी गलतियां दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है। अपना वजूद कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों की यादों को जो तकलीफ देते हैं। जिसे मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना,
जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई छिपी है, और जो कुछ देकर वापस ले लिया है वह हमारा इम्तिहान है। इत्र है कृष्ण, सुगंध है राधे, प्यास है कृष्ण, जल है राधे, नाव है कृष्ण, पथवा है राधे, मौज है कृष्ण, किनारा है राधे, सूरज है कृष्ण, रोशनी है राधे, अमृत है कृष्ण, अमृता है राधे, संसार कृष्ण, सार है राधे, किस्मत है कृष्ण, सौभाग्य है राधे, मन तुलसी का दास, वृंदावन का धाम हो, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम हो, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। तो कृष्ण प्रेमियों, यह थे हमारे श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर। बोलो राधे राधे।